कैमल से आया हुआ पड़ा है जैसे पाकिस्तान में बेर गिरते हैं। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत वेदर हो गया, बहुत ही खूबसूरत वेदर हो गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पर हमने स्टे किया है और आज आपको सारा गेस्ट हाउस का हम एक टूर कराते हैं। आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह की जगह पर रह रहे हैं। यहाँ से जैसे ये बाहर का इसका है, आप गाड़ी बाहर भी पार्क कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अंदर बहुत फुल होती है जगह, तो आप बाहर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस है, अच्छी खासी गाड़ियाँ यहाँ पर भी पार्क हो सकती हैं। ये इसका फ्रंट लुक है और यहाँ पर भी दो पोर्शन बने हुए हैं और बिल्कुल सेपरेट बने हुए हैं। मतलब अगर आप एक लेते हैं तो दूसरे का उसके साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। और एक जो पोर्शन है वो ऊपर का है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है फ्रंट वाला। यहाँ के साथ इन्होंने बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले लैंड बनाए हुए, झूले वगैरह रखे हुए हैं, ताकि जब हम यहाँ पर स्टे करें, कोई भी यहाँ पर स्टे करे, तो वो बच्चे अगर साथ हों तो वो इंजॉय कर सकें। ये साथ ही इसका ये गार्डन है, ये उनका पर्सनल गार्डन है। यहाँ पर अगर हम या कोई भी अगर स्टे करता है तो उसको परमिशन नहीं है यहाँ से कोई भी फ्रूट तोड़ के खाने की। और यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन हम चूँकि काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं यहाँ पर, जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर ही स्टे करते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दी हुई है कि आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। ये देखें, ये है पपाया, खूब फल लगा हुआ है पपाया का भी। हाँ, मैं उस दिन आपसे कह रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर ऑलिव्स भी हैं। और ये देखें, ये ब्लैक ऑलिव्स हैं। बाहर की तरफ भी ऑलिव्स के दरख्त हैं, लेकिन वो हार्वेस्ट हो चुके हैं। और ये ग्रीन ऑलिव्स हैं, कितना खूबसूरत, कितना फल लगा हुआ है ना। ये सारा ऑलिव का दरख्त है। ये भी पपाया ही है। हाँ जी, ये इसी गेस्ट हाउस का अपना ही एक छोटा सा गार्डन है। और यहाँ पर जितने भी गेस्ट हाउस हैं, मैंने सब में यही देखा है कि उन्होंने गार्डन ज़रूर बनाया हुआ है। और जो भी यहाँ के फल हैं वो फलदार दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये देखें, अनार कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये पौधे लदे हुए हैं अनारों से। ज़रा मैं आपको नीचे दिखाऊं, ये देखें कितना अनार ज़ाया हुआ पड़ा है। ऐसे ज़ाया हुआ पड़ा है जैसे पाकिस्तान में बेर गिरते हैं तो वो मतलब कोई उस कदर ही नहीं होती, तो ये भी ऐसा ही है। मतलब अनार का इतना फ्रूट नीचे गिरा हुआ है। लेकिन जो जबल अख्तर का अनार है ये बहुत ही महंगा बिकता है। मस्कत में तो महंगा बिकता ही है क्योंकि यहाँ से जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मकामी लोग बेच रहे हैं ये अनार, और तो बहुत महंगा बेच रहे हैं। ये देखें यहाँ पर इस अनार का क्या हाल है। शायद ये लोग उतार के ले जाते होंगे, आई डोंट नो। ये इस गेस्ट हाउस का बैक साइड है, उस बैक साइड के साथ ही एक छोटा सा गार्डन है। इस पर भी इंजीर लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उस दिन मैंने आप सामने यहाँ से इंजीर तोड़वाई भी है, क्योंकि उसने जो ऑनर है यहाँ का, उसने परमिशन दी थी कि आप खा सकते हैं। तो जो हाउस कीपिंग करता है उसने हमें तोड़ के दी। अभी तक मेरे फ्रिज में पड़ी है और बहुत ही मीठी है। अब चलते हैं यहाँ से वापस और आपको उस तरफ से आके सारा अपना गेस्ट हाउस दिखाते हैं, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं। और अंदर का आपको दिखाते हैं कि हमारा रूम कैसा है, और वहाँ पर एक हॉल भी है, किचन भी है, तो वो किस तरह का है। और बच्चे बड़ा हैप्पी हैं, मतलब बाहर जाकर भी बहुत पुरसुकून माहौल है और यहाँ पर भी बहुत ही खुश होते हैं, यहाँ पर खेल भी लेते हैं। इतनी खामोशी है ना, सच में ऐसे सुकून सा हो जाता है। ये पास में ही मस्जिद बन रही है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा शोर रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऐसा कोई काम ना हो रहा होता तो बिल्कुल खामोशी होती। और क्योंकि ये वीक डेज़ हैं तो लोग भी नहीं है नज़र आ रहे, मकामी लोग भी कम ही रहते हैं, तो इस वजह से जो टूरिस्ट आते हैं वो वीकेंड पर आते हैं या वेकेशंस में आते हैं। सैफल्ला, व्हाट आर यू डूइंग? प्लेइंग? ओके, प्ले। और यहाँ पर ये सिलेंडर रखे हुए हैं। वैसे यहाँ के ये बहुत ही अच्छा लॉ है कि किचन के सिलेंडर आप अंदर नहीं रख सकते। आप मस्कत में हैं या जहाँ भी होंगे तो सिलेंडर बाहर ही रखेंगे। और मैंने वहाँ से जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाया, ये वाला, ये उसकी स्टेयर्स हैं और यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। और ये भी बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, उन्होंने बिल्कुल उसी हिसाब से ही बनाया हुआ है जैसे एक गेस्ट हाउस को होता है। और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने हिस्से की तरफ, मतलब जहाँ पर हम लोग ने रुके हुए हैं, जिस गेस्ट हाउस के जिस हिस्से में, उस तरफ जा रहे हैं। और ये है यहाँ पर बारबेक्यू का सेटअप।
सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है सर्वेंट क्वार्टर। यहाँ पर जो हाउसकीपिंग करता है वो रहता है। हिल स्टेशन पर ना थोड़ा ऑक्सीजन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, सांस फूलने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ भी ऐसा है, मैं अभी जब तेज़ तेज़ चल रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रहा है। आपको फील हो रहा होगा मेरा फूला हुआ सांस ना, मैं बोल रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी महसूस हो रहा है। और ये है फ्रंट, ये वाला जो रूम है ये हमारा है। इसके 2 डोर है, एक अंदर की तरफ खुलता है और एक बाहर की तरफ। हम जाते हैं अंदर। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो ये सामने ही बहुत ही अच्छा सिटिंग एरिया बना हुआ है, हॉल भी है। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बच्चों के खिलौने फैले हुए मिलेंगे। मैंने बिल्कुल अभी समेटे हैं लेकिन उन्होंने फिर फैला दिए हैं। और यहाँ पर ये टीवी भी लगा हुआ है, आप टीवी भी इंजॉय कर सकते हैं। वाईफाई का कनेक्शन भी मिल जाएगा जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल दी हुई है। इस तरफ भी 2 कमरे हैं। पहले जब भी हम लोग आते हैं, अम्मी के साथ भी आए थे तो हम लोगों ने इस रूम में स्टे किया था और बारबेक्यू भी यहाँ पर किया था। और अब भी प्लान कर रहे हैं कि ज़रूर जाएंगे बाहर, किसी बारबेक्यू प्लान करेंगे। अभी भी फ़िलहाल हम यहाँ से बाहर ही निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको पहले हाउस टूर दे दूँ, उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि फिर जब घर वापस आएंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। और ये है किचन। सारे बर्तन ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर पड़े होते हैं पहले से, लेकिन हम लोग काफ़ी सारे बर्तन अपने भी लाए हैं, क्योंकि अगर कोई बर्तन अगर साफ़ ना हो तो मैं फिर यूज़ नहीं करती, अपना ही बर्तन यूज़ करती हूँ। और ये है हमारा रूम। ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। लाइट ऑन कर लूँ। एक तो नई जगह है तो हम बर्तन की भी कुछ समझ नहीं आती। ये सामने आपको थोड़ा सा मैस मिलेगा। मैं जो बर्तन लाई हूँ तो वो मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल रखे हुए हैं, बाद में सेट करूँगी। यहाँ पर ये 2 चेयर हैं, टेबल सामने ही रखा हुआ था, मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि बच्चे बार बार गुजर रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। और हमें रूम फ्रिज भी उन्होंने दिया हुआ है। इसमें अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं पड़ा, तो जब लेके आएंगे तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। और मैंने आपको बाहर गार्डन के अनार दिखाए हैं, तो ये देखें, ये हैं वो अनार, बहुत ही मीठे और बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, तो इसलिए नीचे भी एक मैट्रेस लगा लिया है कि हम में से कोई एक नीचे सो जाएगा, बाकी ऊपर सो जाएंगे। ऐसे तो है हमारी छोटी सी अपनी फैमिली। और यहाँ पर भी एक विंडो है, इसको भी कर्टन इसके हटा लेते हैं। तो कुछ सामान मंगवाया। एक तो मच्छर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, साथ में छोटा सा गार्डन भी है इसी गेस्ट हाउस में, और आसपास में दरख्त भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद इसी वजह से, खुली जगह की वजह से ना। और ये बच्चों के लिए मंगवाया क्योंकि मच्छरों ने काट लिया बच्चों को। और पानी भी ऐसा बहुत ज़्यादा ठंडा है, और हवा खुश्क होने की वजह से ना, आबो हवा खुश्क होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्किन ड्राई हो गई है। तो लोशन भी मंगवाया और ये लिप बाम भी। Lip balm? Yes. What do you want? Lip balm? Is that lip balm? Yes, this is. ये देखिए, इसको भी मच्छर ने काट लिया। छोटा सा ड्रेसिंग रूम भी है, और ये है वॉशरूम। ये भी बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा सा है। ये है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, बाहर जा रहे हैं तो सब कुछ लॉक करके जाना है। मुझे तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग जब भी आते हैं तो यहीं पे स्टे करते हैं। बहुत ही पुरसुकून सी जगह है, जैसे हम पाकिस्तान में अपने गांव में जाते हैं वैसा गांव तो नहीं है, लेकिन सुकून वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में गांव में होता है। अब चलते हैं बाहर, इसको भी लॉक कर लेते हैं। Mama, why are you not coming? I'm coming। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है, हाँ मैंने रूम लॉक कर दिया है, आप ये बाहर से लॉक कर दो। Mama, we want to go in the park. ये सैफुल्लाह खुद से ऊपर आया, माशाल्लाह।
ये जब भी यहाँ से नीचे जाता है तो कहता है मेरा हाथ पकड़ो और फिर जाऊंगा, और अब खुद से आ गया है माशाल्लाह। सफला बी केयरफुल, कम बैक, वेट बाबा कमिंग, वेट 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 वेट, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू कॉलिंग मी सहूद? Now we are right. Now come we go, hold my hand, you also wanna, you hold your baba's hand, okay? Sab come. Come. Safala come we go. Papa, hold my hand. I don't want you. Go. No. I don't want. Come Safala, we go. I don't want you. Not. Let me. Papa, is this broken hip jokes? Okay. Oh yeah, good. What are you doing Safala? ये नीचे बैठ के झांक रहे हैं सुराख में से। अभी हम लोग बस निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। मौसम बहुत ही, और इस टाइम पे इतना ज़बरदस्त मौसम, सच में ना अरसा हो गया था ऐसा मौसम देखा हुआ है। ये साथ वाले विले का दरख्त है अंजीर का, और ये देखिए इस पर भी फल लगा हुआ है। What do you mean? Have you got your phone from there? Mama, Wait a minute Safala, wait a minute. my phone. Lock my door. My phone, Baba. The park and I wanna take my phone. ये देखें हूद को मच्छर ने काट लिया। एक यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। कल स्प्रे भी ले और मॉस्फिल भी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगा। अभी आपको बाहर चल कर दिखाते हैं कि कितनी खामोशी है। Yellow. Is this your phone? Yeah. Nothing is it? Like, hey, stupid. I'm gonna take my phone. Hey, give it to me. No. Give it to me. No. नो मामा नो। I'm gonna take it. Go. Look at that. Hello. ये देखो बच्चे स्कूल से जा रहे हैं। अच्छा मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, इन्होंने स्कूल के लिए भी सेम ड्रेस ही रखा हुआ है, वाइट होना चाहिए। हाँ बच्चों Wow. स्कूल की छुट्टी हो गई है बच्चों को Wow. इस तरह। Wow. Wow. वाह, सैफला को मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, कितना खुशी हो रहा है। सैफला माना गुड़िया। ओके What are you doing? Hey, camel. Camel. Yes. He's a nice one, isn't he? Camel. Yes. Camel. Look at that. I'll take a video of camel. Yeah. You take a video of camel. Wait, Baba, don't drive the car, please. Okay. Okay. Safala is here. Okay. Give me back, please. Okay. Hey, donkey. Hood, come here. Donkey is here. Hey, donkey. ये वाइल्ड डंकी है। Call him. यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे आबादी से थोड़ा दूर तो बहुत नजर आते हैं। कल जब हम लोग ऊपर गए हुए थे पार्क में, जब वापस आए तो बहुत से डंकी जो हैं खोते वहाँ पर बैठे हुए थे, तो सुकून बैठे रहते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पर खत्म हो गया है रोड। Animal. अच्छा Camel and donkey. Stop. What's that? Okay, what is doing? Actually, she's calling me.
सैफ अल्लाह भी Look पीछे at this भाग गया camel. देखने I take a video of camel. लाइक कैमल Yeah, because see me. सी यू Yeah, look at that. I make a video. सैफ अल्लाह को देखें इतना वो पीछे होके देख रहा है. बी केयरफुल सैफ अल्लाह, कम हियर, कम टू मम्मी, कम हियर. Wait, I'll help you. Mommy help you. Come here. Hood, mama. Give him side, please, Hood. Yes. क्या मौसम है. ये वैली कितनी खूबसूरत वैली है. किसी का पूरा बाग है अनारों का. हाँ, बड़े अनार लगे हुए हैं यार. तो ये इनका इतना फल वेस्ट हुआ होता है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ये लोग सेल भी तो करते हैं. सब लोग सेल नहीं करते. कुछ लोग सेल करते हैं, कुछ लोग सभी सेल नहीं, जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर तो इतना अनार नीचे गिरा हुआ है और वेस्ट हुआ हुआ है. टेक केयर नहीं कर रहे हैं उसे. Happened, Saifullah? What happened, Mama? ये स्कूल है कोई? गवर्नमेंट स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल. अच्छा, यहाँ पर हर गवर्नमेंट बिल्डिंग पे ये ओमान का फ्लैग लगाना बहुत ही जरूरी है. और सिर्फ यही नहीं, शॉप्स के अंदर भी जो यहाँ का सुल्तान है उनकी तस्वीर लगाना भी बहुत जरूरी है. सिर्फ गर्ल्स स्कूल था. गर्ल्स यहाँ पे मुफ्त एजुकेशन नहीं है. गवर्नमेंट लेवल पे गर्ल्स का अलग है और बॉयज का अलग है. पाकिस्तान में भी ऐसा ही है. पाकिस्तान में भी ऐसा ही है. मुस्लिम कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ मिक्स एजुकेशन. अच्छा, Where is car? ये भी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है. लगता है ऐसे ना. Raining, really? ओ, बारिश शुरू हो गई है. अरसा हो गया वैसे बारिश देखे. मस्कत में लास्ट टाइम कब हुई थी? वैसे यहाँ पर एक दिन छोड़ के अगले दिन हमें बारिश मिल ही जाती है. पिछली बार भी जब हम यहाँ पर रुके थे तो बहुत बारिश देखने को मिली थी. वो बारिश का सीजन था. अभी हम जो है बारिश के सीजन से 1 महीना बाद आए. जब लास्ट टाइम मैं इधर आया था तो उस टाइम पे बारिशें हो रही थी. 2 दफा मैं इधर आया, दोनों दफा बारिशें मिली थी. अभी तो हम लेट हो गए, सीजन तो गुजर गया इधर. इसलिए कल भी हमें ऐसा लगा कि बारिश होगी. इतना क्लाउडी वेदर था. लेकिन जब हम लोग आए तो बाहर निकले, ऐसे जगह जगह घूमते रहे, लेकिन हमें कोई बारिश नहीं मिली. हमें लग रहा था कि इस तरफ जो है घने बादल है, इस तरफ जाते हैं यहाँ पे बारिश होगी. वहाँ पे भी कोई बारिश नहीं थी. यस मामा. Yeah, you look, Mama. Who take a picture of camel? Yes, I already say. You saw? Yeah, I saw already. Oh, goodness me. माशाअल्लाह. अच्छा वेदर सिर्फ बड़ों पर नहीं, बच्चों पर भी बहुत असरअंदाज होता है. हाँ, क्योंकि सैफुल्लाह जब घर से आया तो थोड़ा सा रो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था. बाहर आके बहुत ही ज्यादा खुश हो गया. वैसे तो मेरे बच्चे आवारे ही हैं. नहीं बिल्कुल नहीं. क्यों आवारे हैं मेरे नहीं? आवारे का मतलब क्या है? हर वक्त गाड़ियों में रहते हैं. हम बाहर मतलब घूमने फिरने का शौक है. अब इसमें आवारे वाले तो कोई बात नहीं है. ऐसा तो ना बोले. बहुत मौसम हो रहा है. हाँ, ये फुटबॉल का ग्राउंड है ये वाला. अच्छा, इनकी नेशनल गेम जो है वो फुटबॉल है.
यहाँ जैसे पाकिस्तान में गली मोहल्लों में क्रिकेट, बच्चे हॉकी। क्रिकेट, हाँ हॉकी तो मैंने कभी नहीं देखी वैसे। हॉकी हमारे टाइम में तो बहुत खेलते थे। अभी तो खैर वैसे क्रिकेट भी गली मोहल्लों में बंद हो गई है अभी। तो बच्चे जो क्रिकेट गली मोहल्लों में खेलते हैं, यहाँ पर आपको जगह जगह बच्चे छुट्टी के दिन या छुट्टी के बाद भी जैसे स्कूल से आके तो फुटबॉल खेलते ही नजर आएंगे। और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी जैसे ही वो फ्री होते हैं तो वो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल के लिए यहाँ पर बहुत से ग्राउंड भी बनाए हुए हैं। अगर कोई छोटा सा गांव भी है तो गवर्नमेंट तो नहीं करती, वो खुद से एक छोटा सा ग्राउंड बना देते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे म्युनिसिपैलिटी और ये जो डिपार्टमेंट है खेलों का वो लोग बना देते हैं। ये सामने का व्यू जरा देखिए, गाड़ी ऊपर हेल्थी जा रही है। एक्टिविटीज हाँ, हेल्थी एक्टिविटी तो है। और आजकल बच्चों के लिए तो बच्चे बस सारा दिन फोन पर ही लगे रहते हैं। ये कौन सा पार्क है लास्ट टाइम जब जिसमें हम लोग आए हैं? अच्छी बारिश हुई है, ऐसे थोड़ी सी बारिश हुई है फिर से इसी पार्क जा रहे हैं। मुझे लगा ऊपर वाले पे जा रहे हैं कल जिसपे हम लोग गए। चलें, यही ठीक है। वहाँ चलें। नहीं ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों को पार्क में, तो आपको ये मिलेगा देखने को नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया। और आई होप कि आपको आज हमारा गेस्ट हाउस जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा गेस्ट हाउस कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।